गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आई एम योर हिंदी टीचर गीतिका। आज हम हिंद देश के निवासी कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता विनय चंद्र मोदगल्या की लिखी हुई है। इस कविता में कवि ने हमें एकता का संदेश दिया है, अर्थात मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। अब हम कविता पढ़नी शुरू करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इसमें कवि कहते हैं कि हम हिंद देश के निवासी हैं। हिंद देश का अर्थ है भारत देश। हम भारत देश के रहने वाले हैं। हम सभी लोग एक समान हैं, चाहे हमारा रंग रूप अलग है, वेश का अर्थ है पहरावा, हमारा पहरावा अलग है, हमारी भाषा अलग है, लेकिन हम सबका देश एक है। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए हम सभी एक समान हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति अर्थात कुदरत में बहुत से सुंदर फूल होते हैं, जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि। इन अलग अलग फूलों को जब एक धागे में पिरोया जाता है तो इनकी एक सुंदर माला बन जाती है। ऐसे ही हम भारतवासी हैं। हम अलग अलग राज्य में रहने वाले हो सकते हैं। कोई पंजाब में रहता है, हिमाचल में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, या हम किसी अन्य कारण से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का देश एक है। हम भारतवासी हैं, इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कवि कहते हैं कि कोयल की कूक बहुत प्यारी होती है, अर्थात कोयल की बोली बहुत मीठी होती है। इसी तरह पपीहे की बोली भी बहुत न्यारी होती है। पपीहे का गीत भी बहुत अच्छा होता है। बुलबुल भी सुंदर तराना गाती है। बुलबुल की आवाज़ भी बहुत मीठी होती है। इन तीनों पक्षियों की भाषा अर्थात बोली चाहे अलग है, लेकिन इनका राग एक है। ऐसा लगता है ये तीनों तरह के पक्षी एक विशेष गीत गा रहे हो, और वह गीत है एकता का गीत। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। कवि कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। ये नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं तो सागर में मिलकर इनकी पहचान सागर के रूप में ही होती है। तब हम इन्हें किसी अलग नदी के रूप में नहीं पहचान सकते। सागर में मिलकर ये नदियाँ सागर ही बन जाती हैं। इसी तरह हम भारतवासी चाहे धर्म से अलग हैं, जाति से अलग हैं, वेशभूषा रंग रूप से अलग हैं, लेकिन हम सबका देश भारत है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने देश की एकता को बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह इस कविता में हमें एकता का संदेश दिया गया है। धन्यवाद।